इस साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था। अवध को कब मिलाया गया और कौन सा आरोप लगाकर मिलाया गया था? कौन सा आरोप लगाकर इसको मिलाया गया था, विलय कर लिया गया था? तो 1856। चलिए पहले लिख लेते हैं डलहौजी। ये लॉर्ड डलहौजी के तहत हड़प नीति के तहत विलय किया गया था। लॉर्ड डलहौजी। इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1848 से 1856 तक। 1856 में ये कुशासन का आरोप लगाकर विलय कर लिया था। कुशासन का आरोप लगाकर, कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय, अवध का विलय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुशासित राज्य की घोषणा करके, कुशासित राज्य की घोषणा करके। हड़प नीति या व्यापगत सिद्धांत इसको बोला जाता है। हड़प नीति, हड़प नीति या व्यापगत सिद्धांत, व्यापगत सिद्धांत। रेलवे की शुरुआत इसी के समय में हुआ था। रेलवे की शुरुआत 1853 में इसी के कार्यकाल में हुआ था। डाक टिकट विभाग की स्थापना इसी के समय में हुआ था। डाक टिकट विभाग की स्थापना लोक सेवा आयोग की स्थापना, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग की स्थापना इसी के शासनकाल में हुआ था। और ये कौन कौन राज्य का विलय किया था ये भी एक बार देख लेते हैं। कौन कौन से राज्य को कब कब विलय किया है ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले किया था सतारा को, सतारा को सबसे पहले किया था। कब किया था? 1848 में। दूसरा बार किया जैतपुर और संबलपुर को, जैतपुर और संबलपुर। कब किया था? संबलपुर ये किया था 1849 में। दोनों को 1849 में किया था। बघाट को कब किया? बघाट को किया 1850 में। उदयपुर को कब किया? उदयपुर 1852 में। झांसी को किया 1853 में। झांसी को कब विलय किया? 1853। नागपुर का कब किया? नागपुर का किया 1854 में। 1854। करौली 1855। अवध 1856। चलिए तो ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं आप लोग को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित का सही जोड़ा मिलाएं। कैसे कैसे दे दिया गया है। निम्नलिखित का सही जोड़ा मिलाएं। पहला क्या है? 1950 से 64 के दौरान भारत क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा तथा आर्थिक विकास। एक का दो हो जाएगा, एक का दो हो जाएगा, एक का दो हो जाएगा। पंचशील शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। दो का तीन हो जाएगा, दो का तीन हो जाएगा। बांडुक सम्मेलन ये कब हुआ था? इसकी परिणति गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हुई। इसका सी का 4 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा, डी का 1, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 और ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। झांसी 1853 बिल्कुल सही। चैप्टर वाइज उतना टाइम नहीं रहता है। चलिए मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है?
मालदीव, मालदीव, मालदीव। ये स्वतंत्र कब हुआ था? स्वतंत्र कब हुआ था? 1965 में। 1965 में स्वतंत्र हुआ। इसकी राजधानी कहाँ है? राजधानी कहाँ है? राजधानी है माले, माले। और मुद्रा का क्या नाम है? मुद्रा, भाषा क्या है? दिवेही है, दिवेही, दिवेही भाषा का क्या नाम है? दिवेही। मुद्रा यहाँ कौन सा चलता है? रूफिया चलता है, रूफिया, रुपया नहीं, रूफिया, रूफिया मुद्रा चलता है, रूफिया मुद्रा चलता है। यहाँ के संसद का क्या नाम है? संसद का क्या नाम है बताइएगा? संसद का नाम है मजलिस, 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 मजलिस। 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल जो है वो किसको किसको अलग करता है? मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, मिनिकॉय से, मिनिकॉय से अलग करता है, अलग करता है। यहाँ का राष्ट्रीय फूल कौन सा है बताइएगा? राष्ट्रीय फूल है यहाँ का, राष्ट्रीय फूल है गुलाबी गुलाब, गुलाबी, गुलाबी गुलाब यहाँ, यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। और राष्ट्रीय, राष्ट्रीय फूल है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? राष्ट्रीय वृक्ष है नारियल का पेड़, नारियल का पेड़, नारियल का पेड़, नारियल का पेड़। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नौपेइडा निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है? नौपेइडा निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है? नेपिया भी इसको बोला जाता है, नेपिया। गुलाबी गुलाब, बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये म्यांमार की राजधानी है, म्यांमार की। नेपीला भी इसको कहा जाता है, नेपीडा, म्यांमार की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा कौन है? यहाँ की मुद्रा कौन सी है? म्यांमार। मुद्रा कौन सी है? मुद्रा है क्यात, क्यात। यहाँ की मुद्रा कौन सी है? क्यात। और ये भारत के साथ कितना स्थलीय सीमा साझा करता है? म्यांमार, म्यांमार कितना सीमा साझा करता है? 1643, 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है, स्थलीय सीमा साझा करता है, स्थलीय सीमा साझा करता है। और म्यांमार से कौन कौन से भारतीय राज्य सटे हुए हैं? भारतीय राज्य कौन कौन से सटे हुए हैं म्यांमार से? म्यांमार से लगा हुआ है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, 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 मणिपुर, मणिपुर और मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम। शरावती नदी को यहाँ की जीवन रेखा माना जाता है। शरावती नदी को, शरावती नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं, म्यांमार की जीवन रेखा, म्यांमार की जीवन रेखा, म्यांमार की जीवन रेखा इसको कहते हैं। और इसको स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहा जाता है, स्वर्ण पैगोडा का देश, स्वर्ण पैगोडा का देश, स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है, स्वर्ण पैगोडा का देश। और म्यांमार ही ऐसा देश है जो जल और थल दोनों से सटा हुआ है, भारत से जल और थल दोनों सीमा साझा करता है। चलिए चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित भाषाओं में से किसको सरकार ने क्लासिकल भाषा घोषित किया है? क्लासिकल भाषा, शास्त्रीय भाषा।
तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कौन कौन है? तमिल है, तमिल है, कन्नड़ है, कन्नड़ है, तेलुगु है, तेलुगु है, संस्कृत है, संस्कृत है, मलयालम है, मलयालम है और ओडिया है, ओडिया है। ये 6 शास्त्रीय भाषा हैं। ओडिया है, ये 6 शास्त्रीय भाषा का दर्जा इसको मिल गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, 1 2 3, तीनों सही है, तीनों शास्त्रीय लैंग्वेज है, तीनों शास्त्रीय लैंग्वेज है। सबसे पहले तमिल को मिला था, तमिल को 2004 में, 2004 में। कन्नड़ को मिला था 2008 में, 2008 में। तेलुगु को भी 2008 में। संस्कृत को 2005 में मिला था, 2005 में। और इसको मिला था 2013 में और उड़िया को 2014 में। शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? तमिल को सबसे पहले मिला 2004 में, कन्नड़ को 2008 में मिला है, तेलुगु को 2008 में मिला है, संस्कृत को 2005 में मिला है, मलयालम को 2013 में मिला है और ओडिया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। चलिए बिल्कुल सही, तमिल को 2004 में सबसे पहले किसको मिला? तमिल को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुई? कौन सी संस्था की स्थापना हुई? कौन सी संस्था की स्थापना हुई बताइएगा। तो ये स्थापना हुई ग्राम कचहरी की, ग्राम कचहरी की स्थापना हुई। और ग्राम कचहरी का निर्माण कैसे होता है? सरपंच, सरपंच, पंच और न्याय मित्र से मिलकर बनता है ग्राम कचहरी। और न्याय मित्र से, न्याय मित्र से मिलकर बनता है, मिलकर बनता है, जिसमें सरपंच और पंच का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष तरीके से होता है। सरपंच और पंच, पंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। और इसका क्षेत्र कौन कौन सा है? ग्राम कचहरी का क्षेत्र, ग्राम कचहरी का क्षेत्र होता है ग्राम पंचायत। ग्राम कचहरी का क्षेत्र ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत होता है। और ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया। क्या पूछ रहे हैं? पता नहीं चल रहा है क्या क्वेश्चन कर रहे हैं आप। चलिए, अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? अंधेर नगरी चौपट राजा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके अलावे इनकी और रचनाएं कौन कौन सी है? रचनाएं इनकी कौन कौन सी है? रचनाएं हैं अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, भारत
दुर्दशा, नील देवी, नील देवी, और एक है सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र। चलिए, ये चारों इन्हीं की रचनाएं हैं, ये चारों भी इन्हीं की रचनाएं हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और मैथिली शरण गुप्त कौन सा किताब लिखे हैं? भारत भारती, भारत, भारत भारती, भारत भारती, भारत भारती। और इनके द्वारा पल्लव, पल्लव पुस्तक की ये रचना की गई है, पल्लव, पल्लव। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया? बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया? बताइएगा। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, बिल्कुल सही। और नील देवी, सब इन्हीं की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा गांव मेरा गौरव, मेरा गांव मेरा गौरव। इसकी शुरुआत कब की गई? शुरुआत 2015 से किया गया है, शुरुआत 2015 से, 2015 से शुरुआत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने से पूर्व गांव के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कौन सी कार्यक्रम योजना चलाया गया था? पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने से पूर्व गांव के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कौन सी कार्यक्रम या योजना चलाया गया था? बताइएगा, कौन सी योजना चलाया गया था? तो ये ए और बी दोनों सही हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा दोनों चलाया गया है। ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? जहाँ धर्म है वही जीत है, जहाँ धर्म है वही जीत है, यही इसका आदर्श वाक्य है। इसको संस्कृत में क्या कहेंगे? यतो धर्मस्ततो जया। जहाँ धर्म है वही जीत है, जहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वही जीत है, वही जीत है, वही जीत है। ये क्या है? आदर्श वाक्य है, आदर्श वाक्य है, आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य। इसको संस्कृत में क्या कहेंगे? यतो धर्मस्ततो, धर्मस्ततो जया, धर्मस्ततो जया, धर्मस्ततो जया। योगाक्षेमम, ये है, ये LIC का आदर्श वाक्य है, LIC का, LIC का आदर्श वाक्य है, आदर्श वाक्य है। और सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का आदर्श वाक्य है, भारत का आदर्श वाक्य है। चलिए
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अरुण वरुण और तमूर नदी प्रणाली का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? अरुण वरुण और तमूर नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? किसकी सहायक नदियाँ हैं? अरुण वरुण और तमूर। कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन है? मूसी है, कोयना है, तुंगभद्रा है। सिंधु का कौन कौन है? सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, और गोदावरी का कौन कौन सा है? वर्धा है, सबरी है, और एक मंधरा करके कुछ है। ये कोसी की सहायक नदी है। अरुण वरुण और तमूर ये कोसी की सहायक नदी है। कोसी की सहायक नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। 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 चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2000